जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आज अपन 69वां 69th जो अध्याय है वो 10वें स्कंद प्रारंभ करें। ठाकुर जी कृपाओं हमारा स्मरण करता देवर्षि नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने वास्ते पधारियानी ओ इनमोने प्रसंग है। श्री सुखदेव जी के परिचित जरा देवर्षि नारद हुनियो के भगवान श्री कृष्ण नरकासुर भवासुर ने मारने एकल हजारों राजकुमारी रात ब्यों कर लिया है। तो मन में भगवान रहन सहन देखने बहुत इच्छा होगी। होचना लगी अरे कितने आश्चर्य की बात है। भगवान श्री कृष्ण एक शरीर एक टाइम में 16,000 महीनों में अलग अलग 16,000 राजकुमारी पानी ग्रहण करिया। वे उत्सुकताओं भर गया ने भगवान की लीला देखने से द्वारिका आ गया। उठे उपवन उद्यान रंग बिरंगा पुष्प लदियाड़ा वृक्ष बीजा परिपूर्ण मेरा तरह तरह पक्षी चहक रहा भौरा गुंजार करता और निर्मल जलु भरियोड़ा सरोवर में नीला लाल सफेद रंग तरह तरह कमल खिलियोड़ा और कुमुद और नवजात कमल तो मन मतलब खूब ही जरा लदियोड़ा है एकदम। हंस ने सारव कलरव करता द्वारिकापुरी में स्फटिक मणि न चांदीरा 9 लाख महला और फर्श आदि में जड़ियोड़ी जी की महामरकत मणि पन्नेरी जी की प्रभा ही वह जगमग जगमग करती है। सोना ने हीरोड़ी बहुत सारी सामग्रियां शोभायमान हुई। जी का राजपथ हा बड़ी बड़ी सड़कों गलियों चौरा बाजार भी बहुत सुंदर सुंदर आ गुड़शाला जी की ही घोड़ा रखण ली न बाकी पशु धरणा स्थान सभा भवन देव मंदिर भी जा सब सुंदर हा बहुत ही। और सड़क चौक गली ने दरवाजे माते छिड़काव भी करियो। छोटी छोटी झंडियों ही कटे बड़ा बड़ा झंडा फहरारिया तो रस्ते में धूप कोनी अड़ी लागती उठे। और द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर अंतपुर बड़ा बड़ा लोकपाल मेरी पूजा प्रशंसा करता। उन निर्माण कार्य करने में विश्वकर्मा आप सारो कला कौशल सारी कारीगरी लगा दी। और अंतपुर में भगवान की रानी और 16,000 भी ज्यादा शोभायमान महल उन्होंने एक बहुत बड़े महल भवन जी को उन्होंने देवर्षि नारद प्रवेश कर महल उन्होंने मुंगर तो खंबा वैद्युर्य उत्तम उत्तम छज्जा और इंद्र नील मणि री दीवार जगमग करती उठे। गरचेरी भी अड़ी इंद्र नील मणि वाली बनियोड़ी जिन्हों की उन्हीं चमक कोई कम को नहीं होती। विश्वकर्मा बहुत अड़ा चंदो बना रखे जिन्होंने मोती री लड़ियों री झालरों लटकती। हाथी दौतरा बनियोड़ा जी का वे नहीं आसन ने पलंग ने बीजा बनियोड़ा उन्होंने श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ियोड़ी। बहुत सारी दासियों ने भी गले में सोनेरा हार पहरियोड़ा सुंदर सुंदर वस्त्र सुजीत उन्हें बहुत सारा सेवक आपरे मतलब ये पगड़ी बीजा ने सुंदर सुंदर वस्त्र बीजा धारण करियोड़ा जड़ाऊ कुंडल भी अभी पहरियोड़ा आप कौन करता मेली शोभाई बहुत रत्न दीप आपकी जगमगाट उठे मंदारो तो हो ही अगर ये धूप दियो झरोखों धुआं निकलतो उन्हें देखने रंग बिरंगा मणि में छज्जे माते बैठियोड़ा जी का मोर बादल और ब्रह्म कुहू कुहू करने नाचने लग जाता। देवर्षि नारद देखे कि भगवान श्री कृष्ण मेल स्वामी रुक्मणी जी रात बैठा है और आपरे हाथों भगवान ने सोनेरी दांडी वाली चंवरू हवा कर रही है। हालांकि उन महल मोने रुक्मणी जी रे जड़े गुण रूप अवस्था और वेशभूषा वाली सहस्त्र दासियों भी हमेशा विद्यमान रहती है। नारद जी ने देखते समस्त धार्मिक और मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी रे पलंग एकदम फट फट उड़ गया स्वागत करने वास्ते और मेरा युगल चरणों में आपरे मुकुट युक्त माते हूँ प्रणाम करियो हाथ जोड़ने में आसन माता बैठा है। परीक्षित इन्होंने संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत का परम गुरु है और मेरे चंद्र और धोवन जी को है वे गंगा जल सारे जगत में पवित्र करने वाले तो भी वे परम भक्त वत्सल संतों परम आदर्श और मेरा स्वामी है। एक साधारण नाम ब्रह्मण्य देव भी है वे ब्राह्मणों नहीं जा आप आराध्य देव मोने उनो नाम मेरे गुण अनूप और उचित ही जाए जरी तो भगवान श्री कृष्ण खुद नारद जी पग धोपाया धोया और चरणामत आप सिर माथे धारण करियो। नर शिरोमणि नर सखा सरदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण शास्त्रोक्त विधि देवर्षि शिरोमणि भगवान नारद जी की पूजा करी। इन बाद में अमृत जड़ा मीठा वचनों थोड़ी सी बात में स्वागत सत्कार ने करने कहे कि प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान वैराग्य धर्म यश श्री और ऐश्वर्य परिपूर्ण हो मैं आपकी कई सेवा करो। देवर्षि नारद के भगवान आप समस्त लोगों का एकमात्र स्वामी हो आपरे वास्ते कोई नवी बात को नहीं है कि आप आपरे भक्तजनों प्रेम करो दुष्टों ने दंड दो परम यशस्वी प्रभु आप जगत की स्थिति रक्षा द्वारा समस्त जीवों और कल्याण करनी इच्छाओं आप अवतार ग्रहण करियो। भगवान आ बात मने अच्छी तरह उठाए मारो सौभाग्य की बात है कि आप चरण कमल मैंने आज दर्शन हुआ है। चरण कमल संपूर्ण जनता ने परम साम्य मोक्ष देव में समर्थ है जी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। वे ब्रह्मा शंकर भी हमेशा आपरे हृदय में चिंतन करता रहे। वास्तव में तो वे श्री चरण ही संसार में और जो कुओं है इनमें ये पड़ियोड़ा लोग ने 12 कारण वास्ते आधार है। आप एडी कृपा करो कि आप चरण कमलों की स्मृति मने हमेशा रहे। मैं चाहे जट रहूं
मेरे ध्यान रे मोने में हमेशा तन्मय रहूं। परीक्षित बाद देवर्षि नारद जी योगेश्वर ईश्वर भगवान श्री कृष्ण योग मार रहस्य पतो करण वहां से और दूसरी पत्नी रे महल में गया। उठे जाने में कई देखे कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिय रहे और उद्धव जी रहते चौसर खेल रहे हैं। उठे भी भगवान ने मतलब ऊब ने मेरा स्वागत करिया, आसन में बैठा है, विविध सामग्रियों बहुत भक्ति में मेरी अच्छा पूजा भी करिया। इन बाद भगवान नारद जी ने एकदम अनजान हुई पूछा, अरे आप करे पधारिया, आप तो परिपूर्ण आत्माराम आप तो काम हो और मैं तो लोग हूँ अपूर्ण एडी अवस्था में मैं आपकी कई सेवा कर सकूं। पर जो ब्रह्म स्वरूप नारद जी आप कुछ ना कुछ आज्ञा अवश्य करो, मोने भी सेवा अवसर करो, मोरो जन्म सफल करो। नारद जी और देख सूर्य ने चकित न विस्मित हो गया, उन्हें उठो चुपचाप भेर दूजे महल में गया। उन महल में देवर्षि नारद कई देखे कि भगवान श्री कृष्ण आप नन्ना नन्ना बच्चों ने स्नान री मतलब दुलार रहा है, पर जो दूजे महल में देखे कि भगवान श्री कृष्ण हिनौन करने की तैयारी करे। यूं देवर्षि नारद अलग अलग महलों में गया और भगवान ने अलग अलग होम करता देखा। कटे तो यज्ञ कुंड में हवन कर रहा है, तो कटे पंच महायज्ञों देवताओं की आराधना कर रहा है, तो कटे ब्राह्मणों ने भोजन करा रहा है, तो कटे यज्ञ अवशेष स्वयं भोजन कर रहा है, कटे संध्या कर रहा है, तो कटे मौन उन्हें गायत्री जप कर रहा है, कटे हाथ में ता ढाल ने तलवार लेने उन्होंने चलावना पैतरा बदल रहा है, कटे घोड़ा हाथी या रथ माते बैठ ने श्री कृष्ण भगवान विचरण कर रहा है, कली कटे पलंग माते निंदी ले रहा है तो कटे वंदी जनों मेरी स्तुति कर रहा है। कोई मेले मोन है उद्धव बीजा मंत्री रहते कोई गंभीर विषय माते परामर्श कर रहा है, तो कटे उत्तमोत्तम वारांगनाओं गिरने जल क्रीड़ा कर रहा है, कटे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने वस्त्राभूषण सुसज्जित गहरो दान कर रहा है, तो कटे मंगलमय इतिहास पुराण श्रवण कर रहा है। कटी कोई पत्नी रमेल रमा अपनी प्राण प्रिय रहते हैं हंस रहा हास्य विनोदी बातें कर रहा है, तो कटी धर्म नो सेवन कर रहा है, कटी अर्थ नो सेवन कर रहा है, धन संग्रह और धन वृद्धि कामों में लागोड़ा है, कटी धर्मानुकूल ग्रस्तोचित विषयों उपभोग कर रहा है, कटी एकांत में बैठने प्रकृति अतीत पुराण पुरुषों ध्यान कर रहा है, तो कटी गुरुजनों की इच्छित भोग सामग्री समर्पित करने और सेवा शुश्रूषा बीजी भगवान श्री कृष्ण कर रहा है। देवर्षि नारद देख के भगवान श्री कृष्ण किन्हीं सतत तो कटी युद्ध की बात कर रहा है, तो कटी संधि की बात कर रहा है, कटी भगवान बलराम जी रहते बैठने सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहा है, कटी उचित समय में आते हैं पुत्र और कन्याओं वेजू मेरो पति पत्नी और वरों रे आते बड़ी धूमधाम विधिवत विवाह की तैयारी करिए, कटे गरु कन्याओं ने विदा करा रहा है, कटे फुलानी तैयारी में लागू रहा है। योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण विराट उत्सव ने देखने सभी लोग इसमें चकित हो जाता। कटी बड़ा बड़ा यज्ञों समस्त देवताओं और यन पूजन कटी कुआ बगीचा और मठ मोने इष्टापूर्त धर्म रो आचरण कर रहा है, कटी श्रेष्ठ यादवों गिरियोड़ा है, सिंधु देशीय घोड़े माथे चढ़ने मृगया शिकार खेल रहा है, कटी यज्ञ वास्ते मेद्य पशुओं रो संग्रह कर रहा है, तो कटी प्रजा में अंत्यपुर महलों में वेश में बदल ने छिपियोड़े रूप हूं सबरो अभिप्राय जानने वास्ते विचरण कर रहा है। सुखदेव जी कहे भाई क्यों नहीं वे आखिर भगवान योगेश्वर है नहीं, पर तरह मनुष्य री लीला करता श्री कृष्ण ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण योग मारो वैभव देव ने नेरद देवर्षि नारद जी मुस्कुराता हुए ने कहे योगेश्वर आत्मदेव आपरी योग माया ब्रह्मा जी बीजा बड़ा बड़ा माया भी और वास्तविक अगम्य है, पर मैं आपरी योग माया रहस्य जानू क्योंकि आप चरण कमलों की सेवा करण वो स्वयं महाराज सम्मुख प्रकट हो गया है। देवताओं रा भी आराध्य देव भगवान 14 ही भवन आप सुयशु परिपूर्ण हो रहा है। अब आप मने आज्ञा दो कि मैं आप त्रिभुवन पावनी लीला और गान करता उन लोकों में विचरण करूं। भगवान श्री कृष्ण कहे देवर्षि नारद मैं ही धर्म रो उपदेशक पालन करने वाला और उन्हें अनुष्ठान करने वाला और अनुमोदन करता भी हूँ। इन संसार ने धर्म री शिक्षा देने उद्देश्य जो मैं इन प्रकार धर्मो आचरण करूं। मारा प्यारा पुत्र तुम्हारी अयोग में देखना मोहित मत हुई है। श्री सुखदेव जी कहे इन तरह भगवान श्री कृष्ण ग्रस्तों ने पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहा, हालांकि वे एक ही जाए तो अभी देवर्षि नारद जी उन्होंने अलग पत्नी और महल में अलग अलग देखियो। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, मेरी योग माया और परम ऐश्वर्य बार बार देखने देवर्षि नारद विस्मय और कौतूहल की कोई सीमा नहीं रही। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गैस वैजू एडो आचरण करता है जैसे कोई धर्म अर्थ और काम रूप पुरुषार्थों में मेरी बहुत श्रद्धा है। ये देवर्षि नारद जी बहुत सम्मान करियो। वे अत्यंत प्रसन्न होने भगवान रे स्मरण करता उठू रवान हो गया। राजन भगवान नारायण सारे जगत रे कल्याण रे वास्ते आप अत्यंत महाशक्ति योग माया स्वीकार करे और इन तरह मनुष्यों में वैडी जड़ी लीला करे। द्वारकापुरी में 16,000 बुझाला पत्नियों आपकी सलज और प्रेम परी चितवन और मंद मंद मुस्कान हुई सेवा करती और वे विहार करती। भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं करी हुई कोई दूजो कर नहीं सके। परीक्षित वे विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रा परम कारण है, जिको लीलाओं रो गान श्रवण करने वाला अनुमोदन करे उन्हें मोक्ष रे मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति उन्हें प्राप्त हो जावे। वो गिरिराज धरण की जाए। तो अटक गई है श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता रो 10वें स्कंद उत्तरार्ध
कृष्ण ग्राह्य दर्शन नौमरा और जी को 59वो अध्याय जी को पोनो है निशा उग्यो है संपन्न अथे कोन सप्ततिमो अध्याय। तो अब कई करो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत में पाठ करो सब। अथे कोन सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच नरगमनीयतं श्रुत्वा तथोद्वाहं च योषिताम् कृष्णैनैकेन बन्धीनां तद्दिद्रक्षुस्म नारदः चित्रं वदैतदेकेन वपुषा युगपत् पृथक् ग्रहेषु दृश्य साहस्रं स्त्रिय एकोदावहत् इत्युत्सुको द्वारवत्तीं देवर्षि द्रष्टुमागतम् पुष्पितो भवना राम द्विजालीकुलनादिताम् उत्फुल्लेन्दिवरां भोज कवार कुमुदोत्पलैः छुरितेषु सरस्सूचैः कूजितां हंस सारसेः प्रसादालक्षैर्नभिर्जुष्टां स्वाटिकराजतेः महामरकत्प्रख्ये स्वर्णरत्नपरिच्छदे विभक्तरत्या पथचत्वपरापणेः शाला सभाभि रुचिरामुरालये सुरालये संसिक्त मार्ग गणवीति देहलिं पत्तत्पताकाध्वजवारिता तपाम् यस्यामन्तःपुरं श्रीमदर्चितं सर्वदिष्णन्नपे हरे स्वकौशलं यत्र त्वष्टां कात्स्येर्न दर्शितं तत्र सहस्रे समलङ्कृतं विवेशैकतमं शौरेः पत्नीनां भवनं महत् विष्टब्धं विद्रुमस्तम्भेर्वेदुर्य फलकोत्तमेः इन्द्रनीलमये कुड्यैर्जगत्यां चाद्विषा वितानैर्निर्मितेष्ट्वष्ट्रा मुक्तादाम विलम्बिभिः दान्तेरासन पर्यङ्कैर्मन्युत्तं परिष्कृतेः दासीभिर्निष्ककण्ठिभिः सुवासोभिरलङ्कृतम् पुंभी सकंचु कौष्णीश सुवस्त्र मणि कुंडले रत्न प्रदीप निकराद्युतिभिर्निरस्तदान्तां विचित्रल्बिषु शिखण्डिनोऽङ्ग नृत्यन्ति यत्र वीता गुरुधूपमक्षेत् निर्यान्तमीक्षदन बुद्धय उन्नदन्तः तस्मिन् समानगुण रूपवय सुशेष दासी सहस्रायुतयानुसवं गृहिण्या विप्तोदवर्षमरव्यजनेन रुक्म दण्डेन सात्वत्पतिं परिवीजयन्त्या तं सन्निरीक्ष्य भगवान् सहसोत्थित श्रीपर्यङ्कतः सकलधर्मभृतां वरिष्ठ आनम्य पादयुगलं शिरसा किरीट जुष्टेन साञ्जलिरव विवशदासने स्वे तस्यावनिज्य चरणो तदपसमूर्धा बिभ्रज्जगद्गुरु तरोऽपि सतां पतिर्हि ब्रह्मण्यदेव इति यद्गुणनामयुक्तं यस्वैव यच्चरणशौचमशेषतीर्थम् सम्पूज्य देवर्षिवर्य मृषिपुराणो नारायणो नरसको विधिनोदितेन वाण्या विभाषमितया मृतभीष्टयातं प्राह प्रभो भगवते करवामहे किम्। नारद उवाच नैवाद्भुतं त्वयि विभो खिललोकनाथे मैत्रीजनेषु सकलेषु दमकलानां निःश्रेयास्सय हि जगतस्थितिरक्षणाभ्यां स्वैरावतार उरुगाय विदाम सुष्ठु दृष्टं तवाङ्घ्रियुगलं जनतापवर्गम् ब्रह्मादिभिर्हृदि विचिन्त्य मगाधबोधे संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् ध्यायंश्चराम्यनुग्रहाण यथा स्मृति स्यात् ततोऽन्यदा विशद्गेहं कृष्णपत्न्या नारद योगेश्वरस्याङ्गयोगमाया विविस्तया दिव्यन्तमक्षेस्तत्रापि प्रिया चोद्भवेन च पूजिता परया भक्त्या प्रत्युत्थाना सनादिभिः पृष्टश्चाविदु सेवासौ कदा यातो
भवानिति क्रियते किं नु पूर्णानाम पूर्णेरस्मनादिभिः अथापि ब्रूहिणो ब्रह्मन् जन्मेतच्छोभनं कुरु स तु विस्मृत उत्थाय तूष्णीमन्यददागाग्रहम् तत्राप्यचष्ट गोविन्दं लालयन्तं सदाशिशून् ततोऽन्यस्मिन् ग्रहे पश्यन् मज्जनाय कृतोद्यमम् जुह्वन्तं च विताज्ञानीं वित्तानाग्नीन् यजन्तं पञ्चभिर्मखेः भोजयन्तं द्विजान् क्वापि भुञ्जानमवशेषितं क्वापि सन्ध्यामुपासीनं जपन्तं ब्रह्मभाग्यतम् एकत्र चासि चर्म्याभ्यां चरन्तमसि वर्त्मसु अश्वेर्गजे रथे क्वापि विचरन्तं यदगदाग्रजं क्वचिच्चानं पर्यङ्के स्तूयमानं च वन्दिभिः मन्त्रयन्तं च कस्मिंश्चिन् मन्त्रिभिश्चोद्वदाभिः जलक्रीडारतं क्वापि वारमुख्याबलावृतं कुत्रचिद् द्विजमुख्येभ्यो ददतं गाः स्वलग्नताः इतिहासपुराणानि शृण्वन्तं मङ्गलानि च हसन्तं हास्यकथया कदाचित् प्रियया गृहे क्वापि धर्मसेवमान मर्थकामौ च कुत्रचित् ध्यायन्तमेकमासीनं पुरुषं प्रकृते परं शुश्रूषन्तं गुरुन् क्वापि कामेर्भोगे सपर्यया कुर्वन्तं विग्रहं केशेत् सन्धिं चान्यत्र केशवम् कुत्रापि स रामेण चिन्तयन्तं सदां शिवं पुत्राणां वितृणां च काले विद्युपयापनम् द्वारेर्वरे सत्तदृशे कल्पयन्तं विभूतिभिः प्रस्थापनोपान यन्नेरपत्यानामहोत्सवान् वीक्ष्य योगेश्वरेश्यस्य येषां लोका स्मिरेयन्तं सकलान् देवान् क्वापि कृत्तुभिरुज्जिते पूर्तयन्तं क्वचिद्धर्म कूपाराममठादिभिः चरन्तं मृगयां क्वापि हयमारुह्य सैन्दवं धननं तं ततः पशून् मेद्यान् परितं यदुपुङ्गवेः अव्यक्तलिङ्गं प्रकृतिष्वन्तः पुरग्रहादिषु क्वचिच्चरतं योगेशं तदद्भाव बुभुत्सया अथो वाच ऋषिकेशं नारदं प्रहसन्निव योगमायोदयं वीक्ष्य मानुषीमीषु युषो गतिं विराम योगमायास्ते दुर्दर्शा अपि मायिनां योगेश्वरात्मनं निर्माता भवत्पादनिषेवया अनुजानीहि मां देव लोकास्ते यशसा प्लुतान् पर्यटामि तवोद्गायन् लीलाम्बुनपावनीं श्री भगवानुवाच ब्रह्मन् धर्मस्य वक्तां कर्ता तदनुमोदिता तच्छिक्षयं लोकमिम मास्थितः पुत्रमाखिलः श्रीशुक उवाच इत्याचरन्तं सधर्मान् पावनान् गृहमेधिनान् तमेव सर्वगेहेषु सन्तमेकं ददर्शः कृष्णस्यान्तनन्तवीर्यस्य योगमायामहोदयम् मुहुर्दृष्ट्वा ऋषिर्भूद विस्मितो जात कौतुकः इत्यर्थ कामधर्मेषु कृष्णेन श्रद्धितात्मना सम्यक् सवाजित प्रीतस्तमे वानुस्मरन् ययो एवं मनुष्य पदवी मनुवर्तमानो नारायणोऽखिल भवाय गृहीत शक्ति रेमेंग षोडश सहस्र वरांगनाना सव्रीड सोहृद निरीक्षण हासजुष्टः यानी विश्व विलयोद्भवद्वृत्ति हेतु कर्माण्यनन्य विषयानि हरिश्चकार यस्त्वंगं गायति शृणोत्यनुमोदते वा भक्तिर्भवेत् भगवती यापवर्गमार्गेति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्ण ग्राहस्थ्य दर्शनम नाम नामे कोन सप्ततितमो अध्याय। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरि ओम। हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। बहुत आनंद के साथ ऐसा एक बार फिर आपने प्रेम। जय श्री कृष्णा।